COVID happened, no, not even COVID, sorry, the demonetization happened in 2016. तब लोगों को लगने लग गया नहीं यार डिजिटल पेमेंट तो चाहिए, दुकानदारों को भी लगने लग गया चाहिए. एंड दैट इज द टाइम व्हेन पेटीएम ने ऑलमोस्ट 7 करोड़ दुकानों में इंडिया में अपने QR कोड लगा दिए. बट वो क्लोज लूप QR कोड थे. पेटीएम के QR कोड पे आप फोन पे से या गूगल पे से किसी भी और ऐप से स्कैन करके पे नहीं कर सकते थे, सिर्फ पेटीएम से ही कर सकते थे. नाउ द गवर्नमेंट अंडरस्टूड कि यार ये ना मोनोपोली हो रही है. लाइक यू हैव अलीपे इन चाइना. तो उनको ये था कि यार कल को अगर सारी ट्रांजैक्शन ही पेटीएम के थ्रू हो रही होगी तो हमको अगर जानना है कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या कुछ मिसयूज नहीं हो रहा फंड्स का, हर बार जाके पेटीएम से ही पूछना पड़ेगा. तो पेटीएम बिकम्स द सोर्स ऑफ ट्रुथ. द अदर थिंग वाज 10,000 रुपए की लिमिट वाज बिकमिंग एन इरिटेंट, बिकॉज लोग बोल रहे थे भाई मेरे को पेमेंट्स करनी में 10,000 रुपए तो ना खर्चता हूँ महीने के, मेरा खर्चा ज्यादा है. सो नंदन नीलेकानी केम विद यूपीआई. यूपीआई क्या था एट द कोर ऑफ इट कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे चला जाएगा यूजिंग योर मोबाइल डिवाइस एज द ऑथेंटिकेशन डिवाइस. अब उन्होंने तो बना लिया यूपीआई, सब बैंक्स को कन्विंस भी कर लिया, सब बैंक यूपीआई नेटवर्क पे आ भी गए. अब पेटीएम बोल रहा भाई मैं तो नहीं प्रमोट कर रहा, मैं क्यों करूं जब मेरा मोनोपोली है, मैं क्यों अपना धंधा कट करके किसी और को करूंगा. बिकॉज यूपीआई वाज फ्री. You sending the money to a friend. If you send 2,000 rupees, your friend gets 2,000 rupees. कोई बीच में पैसे नहीं कट रहे थे. And similarly, merchant में भी सेम ही चीज होनी थी कि अगर आपने, क्योंकि फंडामेंटली यूपीआई में एक मर्चेंट का बैंक अकाउंट और एक प्राइवेट बैंक अकाउंट में टेक्निकली कोई फर्क नहीं है. तो अगर एक पर्सन के बैंक अकाउंट से दूसरे के पर्सन के बैंक अकाउंट में पैसे पूरे जा रहे हैं तो यहां से मर्चेंट के बैंक अकाउंट में भी पूरे जाएंगे. तो पेटीएम सेट कि हम तो नहीं कर रहे. दैट टाइम टू थिंग्स हैपेंड. ऑन द कंज्यूमर साइड फोन पे एंड गूगल पे के दे सेड हम यूपीआई को करेंगे. तो दे स्टार्टेड विद द यूज केस ऑफ पीयर टू पीयर. मतलब मेरे को अपना रेंट पे करना है, मेरे को घर पैसे भेजने हैं, घर से पैसे मंगवाने हैं, उसके लिए उन्होंने शुरू करा. आई वॉज ऑलरेडी एट ग्रोफर्स बैक देन एंड मैंने पेमेंट्स की प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ ली थी. मेरे को ये समझ आ गया कि यार कोई ना कोई तो ये सारे के सारे QR कोड रिप्लेस करेगा. बिकॉज ये जो पेटीएम के QR कोड है ना वो यूपीआई पे चल ही नहीं सकते. मतलब वो एक्चुअल फिजिकल प्रिंट है, आप बैकएंड पे चेंज भी नहीं कर सकते. सो व्हेन गूगल पे एंड फोन पे स्टार्टेड पुटिंग ऑन कंज्यूमर साइड, वी वेंट टू द शॉपकीपर एंड सेड देखो आपके पास अभी पेटीएम का QR कोड लगा है, इसमें आप पैसे लेते हो आपके 2% कटते हैं, हम QR कोड लगा रहे हैं इसमें 2% नहीं कटेंगे. दूसरी चीज QR कोड देने के लिए बहुत केवाईसी होता था कि आप अपना बैंक दो, आधार दो, पैन दो. हमने बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दो, बिकॉज हम तो पैसा अंदर ही भेज रहे हैं ना, बाहर तो निकाल नहीं रहे. एंड द थर्ड थिंग वी डिड वाज वी सेड कि मनी विल कम द सेम डे. सी पेमेंट में प्रॉब्लम क्या थी, ऑल पेमेंट कंपनीज सेटल यू आफ्टर 2 days. अब ऐसा नहीं है कि they don't have the system to settle you. If you can send an SMS की ट्रांजैक्शन हो गई, you can as well send the money, no? But no one used to do it for the merchant because वो 2 दिन उनके पैसा रोक के उस पे ब्याज खाते थे. All payment companies. That's how the business model was built. So we said the same day it will happen. And on these 3 propositions, BharatPe was built. And we raised huge amount of money. We put 50 lakh QR codes in 6 months. पेटीएम को 50 लाख QR कोड लगाने में ऑलमोस्ट 8-9 साल लग गए थे. सो दैट वाज व्हाट भारतपे डिड. बट बड़ा बोलोगे अब इसमें बिजनेस का है भाई, पेमेंट फ्री में दे रहा है, बट देयर इज द रियल बिजनेस. सो बिकॉज मेरे QR कोड लगे हुए थे वहां पे, मेरे को ये पता था कि किस दुकानदार पे कितना बिजनेस हो रहा है एंड मैं किसको कितना लोन दे सकता हूँ. सो आई मेड पेमेंट्स फ्री एंड आई मेड मनी ऑन लेंडिंग. एंड हाउ डिड आई मेक मनी ऑन लेंडिंग? लेट्स से देयर इज अ शॉपकीपर जो 30,000 रुपए का बिजनेस कर रहा है. आई टोल्ड हिम कि भाई देख 1 लाख रुपए तेरे को अवेलेबल है, जस्ट प्रेस अ बटन इन माय ऐप, वो पैसे तेरे बैंक अकाउंट में चले जाएंगे.
the repayment will happen in a manner कि against that 1 lakh, you have to give me 1,24,000 in a year, and I will give 1 Sunday off for recollection. So हर रोज मैं 400 रुपये काटूंगा. So आप 1 लाख रुपये पहले दिन ले लो, हर रोज जब ट्रांजैक्शन होगी QR कोड पे मैं 400 रुपये काट के बैलेंस अमाउंट आपके अकाउंट में सेटल कर दूंगा. If you look at it, it's a 48% IRR business. मतलब 24% तो आप इंटरेस्ट रेट बोल के ले रहे हो, but because you collecting money every day, it's a 48% IRR business. पूरे बैंकिंग में कोई 48% नहीं कमाता, right? And that's why भारत में became a $3 billion company in 2 years.